Hello friends, how are you all? I welcome you all to my YouTube channel Law of Attraction Positive Vibes। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक के बारे में, एक्ट एज इफ टेक्निक। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है कि एक्ट का मतलब होता है एक्टिंग करना, और एज इफ मतलब जैसे कि वो चीज़ पहले से ही हो गई है। तो एक्ट एज इफ मतलब हम जो भी डिज़ायर है हमारी, हम उसको ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि वो हमें पहले से ही मिल गया है। अब बात करते हैं कि इसको कैसे करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। एक्ट एज इफ से हम लाइफ की हर खुशी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारी ड्रीम जॉब हो, चाहे हमारा स्पेसिफिक पर्सन हो, चाहे सोलमेट हो, चाहे हमारा क्रश हो, हमारा एक्स हो, अच्छी हेल्थ हो, पैसा हो, कुछ भी हो। हम एक्ट एज इफ से सब कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही मज़े मज़े में। तो कैसे करना है एक्ट एज इफ? एक्ट एज इफ देखिए, सपोज अगर आपको कोई नई गाड़ी लेनी है, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं ये गाड़ी मैनिफेस्ट करनी है मैंने, और आप उसके लिए टेक्निक्स भी कर रहे हो, ठीक है। टेक्निक्स क्या करती हैं? हमारी वाइब्रेशन को हाई करने के लिए, हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत हेल्प करती हैं। आप सारी टेक्निक्स कर सकते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जितनी भी टेक्निक्स है आप उन सब टेक्निक्स को करते हुए ये एक्टिव टेक्निक भी साथ में कर सकते हो। तो करना क्या होगा? सपोज़ मुझे अगर नई गाड़ी ख़रीदनी है तो मैं क्या एक्टिव कैसे लगाऊंगी वहाँ पर? तो जैसे कि वो गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैंने रेंज रोवर लेनी है तो मैंने क्या एक्टिव लगाया कि हाँ, अभी करंट में जो भी सिचुएशन हो कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं ख़रीद नहीं से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, मैं इन सब के बारे में नहीं सोचूंगी, क्योंकि ये मुझे पता है ये एक रियलिटी है। लेकिन हमारा जो माइंड होता है, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, उसको रियल और फेक के बारे में कुछ नहीं पता होता। जो चीज़ हम उसको फील करवाएंगे वहाँ तक सिग्नल जाएगा, वो उसको ही सच मानेगा। उसको कुछ लेना देना नहीं है कि कि अभी करंट में क्या सिचुएशन चल रही है। उसको सिर्फ इस बात का से लेना देना है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम कैसा फील कर रहे हैं। जिस चीज़ पर हमारा फोकस ज़्यादा होगा वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और वो ग्रो हो जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी? एक्ट एज इफ मैं अपने आप को ये शो करना शुरू करूँगी, अपने आप को ये विश्वास दिलाना शुरू करूँगी कि मुझे वो गाड़ी मिल गई है, मैंने वो गाड़ी ख़रीद ली है। अब कैसे? यहाँ मैं एक्शन भी ले सकती हूँ। अगर बाई चांस मैं कभी टैक्सी में कहीं बाहर गई हूँ तो मैं जब टैक्सी में बैठूँगी, टैक्सी से बाहर उतरूँगी, तो भी मैं हमेशा यही फील करूँगी कि मैं अपनी रेंज रोवर से बाहर आ रही हूँ, मैं अपनी रेंज रोवर में बैठ रही हूँ। थैंक यू यूनिवर्स। वो एक फीलिंग ही एक अलग लेवल की फीलिंग होगी, एक अलग ही वाइब्रेशन पर जाने वाली फीलिंग होती है वो, कि जैसे कि हम उस गाड़ी का, जो हमारी टैक्सी होगी उसका, मैं जब भी उसका दरवाज़ा खोलूँगी तो फिर ऐसा फील करना कि ये तो मैंने रेंज रोवर का दरवाज़ा खोला है। तो ये सोचकर ही इतनी वाइब्रेशंस हाई हो जाती हैं। तो सोचो, जब आप अपनी विशेस के लिए इसको यूज़ करोगे तो आपको कितना अच्छा लगेगा। आप इसको किसी भी विश के लिए कर सकते हो, कि जैसे आप उसको अपने पार्टनर से अभी बात नहीं हो रही है या कुछ भी, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि हम दोनों घूमने जाएं, ठीक है। तो आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा एक्ट करना शुरू कर दो कि हम दोनों घूमने जाने वाले हैं, हम दोनों बहुत अच्छे हैं, घूम कर आ गए हैं। कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट करने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आपको मैसेज चाहिए तो आप ये विजुलाइज़ कर सकते हो, ऐसा एक्ट करो कि आपको तो मैसेज आ गया उसका, आप दोनों बात करो। अब ये मत सोचो कि मैं तो ब्लॉक हूँ, कहीं कहेंगे मैं तो ब्लॉक हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझसे बात नहीं करता, गर्लफ्रेंड मुझसे ब्रेकअप कर लिया है, हमारा तो कभी पैचअप ही नहीं हो सकता, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। ये सब बातें नहीं सोचनी आपने, बिल्कुल नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी। अगर कुछ सोचना है तो पॉजिटिव ही सोचो। देखिए, अगर आप नेगेटिव सोच सकते हैं ना तो आप पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा से रियल एग्जांपल के साथ समझाती हूँ कि जैसे अब हम टीवी देखते हैं, टीवी में बहुत सारी मूवीज़ देखते हैं सारा दिन, टेलीविज़न शोज़ भी देखते हैं। तो क्या होता है, वो एक्टर जो होते हैं वो एकदम ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे कि बिल्कुल नेचुरल लगती है।
हर एक सीन को, हर एक इमोशन उनका ऐसे शो होता है। जैसे कोई लड़ाई वाला सीन होता है तो उनका अलग रूप दिखता है, अगर कोई रोमांटिक सीन होता है तो वो उनका अलग इमोशन दिखता है, ऐसे ही कोई कॉमेडी का सीन में अलग होता है। और जैसे जैसे वो एक्ट करता है ना, वैसे वैसे हम रिएक्ट करते हैं। कैसे? क्योंकि जब कोई रोमांटिक सीन आता है, कोई कॉमेडी सीन आता है तो हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर कोई इमोशनल सीन आता है तो वो इतनी नेचुरल एक्टिंग करेगा, हमारी भी आंखों में कई बार आंसू आ जाते हैं। होता है ना ऐसा? तो ये होती है नेचुरल एक्टिंग। पता तो सबको है, उसको भी पता है और हमें भी पता है कि ये सब एक स्क्रिप्टेड है, इसमें कुछ भी असली नहीं है, ना लड़ाई ना कॉमेडी ना कुछ भी। फिल्म के ऊपर ही आ जाता है टाइटल कि ये डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये सब कुछ रियल नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको रियल मान लेते हैं एक पल के लिए। हमारे इमोशंस बाहर आ जाते हैं। तो जब हम दूसरों की एक्टिंग देखकर इतना रिएक्ट कर सकते हैं, तो क्या हम अपनी विशेस पाने के लिए पूरे दिन में थोड़ी देर के लिए भी वो एक्ट एज इफ नहीं कर सकते कि जैसे हमें वो चीज़ मिल गई है? हम हर विश के लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा दिन एक्ट एज इफ करो, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, हम नहीं, कई बार हमसे होता भी नहीं है कि ये एकदम से ऐसा सोचने लग जाना कि मुझे तो वो चीज़ पहले से ही मिल गई है। लेकिन आप स्टार्ट करो। जैसे ही आपने ये सोचना स्टार्ट कर दिया, जैसे अब आपको स्पेसिफिक पर्सन से शादी करनी है, तो आप अभी इसी वक्त, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अभी इसी वक्त आप बैठकर ये सोचो, एकदम से ये थॉट लेकर आओ अपने माइंड में कि अभी आपको कहीं से ये न्यूज़ मिल जाए, ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाए कहीं से कि आप दोनों की शादी होने वाली है, फिक्स हो गई है शादी। तो वो फीलिंग बताओ कैसी होगी? कितनी प्यारी फीलिंग होगी, कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग होगी, कितनी पॉजिटिव हैप्पी फीलिंग होगी वो। बस वो फीलिंग होगी, और वो आप फीलिंग को पकड़कर आपको क्या करना है, एक्ट करना है ऐसे ही कि जैसे कि आपकी शादी की बात हो रही है, आपकी शादी फिक्स हो गई है। बस आपके अगर पेरेंट्स का अप्रूवल चाहिए तो आपको ऐसा एक्ट करना है कि जैसे आपके पेरेंट्स ने अप्रूवल दे दिया है, कि आप दोनों, आपके पेरेंट्स आए और उन्होंने कहा कि हम दोनों तैयार हैं आप दोनों की शादी के लिए, आप दोनों की शादी बहुत अच्छे से होगी। आपको अगर अपनी ड्रीम जॉब चाहिए तो आप उसके लिए भी एक्ट एज इफ कर सकते हो कि जैसे आपको वो जॉब मिल गई है। अगर आप कहीं और भी काम कर रहे हो, जैसे किसी और जगह पर काम कर रहे हो, लेकिन आपको वो जॉब नहीं पसंद है, मजबूरी में ही कर रहे हो चाहे, फिर भी आप ये अपने आप को यकीन दिलाओ कि ये वही जॉब है जो मैं करना चाहता हूँ, मैं करना चाहती हूँ, मुझे मेरी डिज़ायर जॉब मिल गई है। जब आप ये फील करोगे, अपनी जॉब करोगे ना, तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपनी उसी डिज़ायर्ड कंपनी में बैठे होगे, वही ड्रीम जॉब कर रहे होगे। आपको प्रमोशन चाहिए तो आप उसके लिए भी ऐसा एक्ट करो कि आपको प्रमोशन मिल गया है, आपके पास आपका प्रमोशन लेटर है। ऐसे करके आप अपनी हर विश को मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपको पता भी नहीं चलेगा, बिलीव मी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप ऐसे एक्ट करते करते आप इसी चीज़ में अपनी इसको ही रियलिटी मानने लग जाओगे कि ये चीज़ हो गई है। और इस अगर आप लोग पूछोगे कि कितने दिन तक करना है, तो इसमें अभी कोई ऐसा कोई रूल नहीं है, आप इसको जब तक कर सकते हो, क्योंकि हम इसमें कुछ गलत तो है नहीं, हम तो वो जो हम चाहते हैं हमने तो बस वही एक्ट करना है ना। आप जब तक आपकी विश पूरी नहीं हो जाती है, आप तब तक इसको कर सकते हो। स्टार्टिंग में चाहे आप पूरे दिन में 5 मिनट से स्टार्ट करो, कभी भी पूरे दिन में कर सकते हो। जब भी आपकी फीलिंग, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी ना, तो आप इसको अप्लाई करो, आपके फेस पर ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाएगी, और वो बिल्कुल नेचुरल स्माइल होगी, आपकी फीलिंग बिल्कुल प्योर होंगी। क्योंकि जब हम ये सोच लेते हैं ना कि जो हमें चाहिए होता है, तो हमें अगर पता लग जाए ना कि वो चीज़ होने वाली है, अभी थोड़ी देर में हमें पता लग जाएगा कि मेरे को पता लग गया कि मेरी गाड़ी शोरूम से निकल गई है, मेरे पास आ रही है बस, तो ये सोचकर ही ऐसे वाइब्रेशन बहुत टॉप लेवल पर हो जाती हैं, हमारे सारे थॉट्स पॉजिटिव हो जाते हैं। तो जब थॉट पैटर्न पॉजिटिव हो जाएगा, वाइब्रेशन हाई हो जाएंगी, फीलिंग प्योर हो जाएंगी,
तो मैनिफेस्टेशन होने से तो कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए आज से ही एक्ट एज इफ कीजिए और करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। और अगर आपसे नहीं हो रहा तो बताइए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने खुद अपनी गाड़ी मैनिफेस्ट की है एक्ट एज इफ से। ये स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, लेकिन मैं बस आपको ये बताना चाहती हूँ कि एक्ट एज इफ से हम पूरी दुनिया में जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। चाहे हमारी अच्छी स्किन हो, हेल्थ हो, मनी हो, अपने एक्स को मैनिफेस्ट करना हो, अपने क्रश को मैनिफेस्ट करना हो, कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो, हम इससे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही प्यारी, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, एक्सट्रीमली पावरफुल टेक्निक है ये। आप इसको कभी भी कर सकते हो पूरे दिन में, और कितने भी दिन तक कर सकते हो जब तक आपकी विश पूरी नहीं होती। बस आज से ही इसको स्टार्ट कीजिए। इसके लिए ना तो कुछ लिखने की ज़रूरत है, ना आपको कोई और रिचुअल करने की ज़रूरत है। करना क्या, आपको सिर्फ एक्टिंग ही करनी है, अपनी उसी लाइफ के लिए एक्टिंग करनी है, अपनी डिज़ायर्ड लाइफ के लिए। थोड़ी देर के लिए उस दुनिया में जाना है जो दुनिया आप चाहते हो, जहाँ सब आपकी मर्ज़ी से होगा। बस जो जैसा आपने सोचा है वैसी दुनिया में जाओ। बाहर की दुनिया को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अपनी दुनिया में जाओ, जैसी दुनिया आप चाहते हो। या आपकी शादी होगी आपके पार्टनर से, वो दुनिया में जाओ कि हाँ आप दोनों बहुत खुश हो एक साथ। समझ रहे हो ना आप लोग? तो बस ऐसे ही इसको स्टार्ट करना शुरू कर दो और इसके रिज़ल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।